आज की वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना की जानकारी देने वाले हैं कि इसमें समूह की दीदी कैसे आवेदन करेंगी और उनको कैसे लाभ मिलेगा। क्योंकि एक सदस्य को 40,000 रुपये का लाभ मिलने वाला है, लेकिन कैसे मिलेगा और पैसा आपको कैसे मिलेगा, गूगल में भी अगर आप सर्च करेंगे तो PMFME योजना के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको आज की वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी समझाकर बताने वाले हैं। समूह से जुड़ी हुई दीदी इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दी है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको आवेदन करने का तरीका, प्रक्रिया, चयन किस प्रकार से होगा और फायदा कैसे मिलेगा, पैसा आपको किस प्रकार से मिलेगा, ये सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान लीजिए कि PMFME योजना के अंतर्गत आप लोग आवेदन किस प्रकार करेंगी और किस प्रकार से आपको पैसा प्राप्त होगा, कितना पैसा प्राप्त होगा और कितना आपको अनुदान मिलेगा, कितना सब्सिडी मिलेगा, कितना आपको उसमें जो है सरकार की तरफ से लाभ दिया जा रहा है। चलिए हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देते हैं, क्योंकि यह योजना सरकार की रोजगार, व्यवसाय, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हेतु चलाई जा रही है, ताकि आप अपने क्षेत्र में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को स्थापित करके आगे बढ़ा सके, या आपका पहले से कोई उद्योग है तो उसको आगे बढ़ा सके। इस योजना के माध्यम से आपको सरकार के द्वारा सहयोग संबल मिलेगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत क्लस्टर और किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, उत्पादक समितियां, इन सभी को, इनके समूहों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ छटाई, ग्रेडिंग, जांच, भंडारण, सामान्य प्रसंस्करण, पैकिंग, मार्केटिंग, कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण, परीक्षण, प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अब इसमें आपको सहायता क्या और कैसे मिलेगी, आगे देखिए। इसमें तकनीकी उन्नयन के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाएगी। मौजूदा उद्यमों को औपचारिक ढांचे में परिवर्तन के लिए मदद की जाएगी। किसान उत्पादक संगठनों, FPO जिसे कहते हैं, स्वयं सहायता समूह जिसे SSG कहते हैं, उत्पादक सहकारी समितियां जिसे कोऑपरेटिव कहा जाता है, उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता की जाएगी। संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ उनके जुड़ाव हेतु विपणन सहायता भी की जाएगी। और यह योजना 2020 में शुरू हुई थी और 2025 तक के इसमें सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत कर रही है। इस योजना में प्रधान रणनीति जो है, एक जिला एक उत्पाद की ODOP वाली रणनीति योजना के अंतर्गत जो उद्योग या लघु उद्योग आप लोग स्थापित करेंगे, उसके लिए सरकार की यह योजना PMFME योजना, PM से प्रधानमंत्री योजना है, तो सभी राज्यों के लिए है, सभी पूरे भारत में योजना चलाई जा रही है। व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का उन्नयन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपने उद्यम को उन्नयन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए इच्छुक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना प्रोजेक्ट लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। कैपिटल सब्सिडी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इसमें सरकार 35% तक की सब्सिडी आपको देगी। ठीक है, अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए प्रति उद्यम तक हो सकती है। तो इसमें 35% सब्सिडी बताई गई है, जो कि 10 लाख रुपए प्रति उद्यम तक हो सकती है। एक अगर आप उद्यम लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं, तो 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको दी जा सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। मतलब इस योजना में सरकार आपको जो रुपया देगी, उसमें 10% आपको अपने पास से लगाना होगा। 35% सरकार भरपाई करेगी और बाकी जो है बैंक का ऋण होगा, जो कि आपके ऊपर ऋण होगा वो आपको चुकाना होगा। स्वयं सहायता समूह को प्रारंभिक पूंजी, वर्किंग कैपिटल तथा छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपए की दर से प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाएगी। अनुदान के रूप में प्रारंभिक पूंजी SSG फेडरेशन के स्तर पर दी जाएगी, जो SSG के माध्यम से ऋण के रूप में सदस्यों को दी जाएगी। मतलब अगर स्वयं सहायता समूह की कोई दीदी इस पूंजी को पाने के लिए या प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करें, तो समूह में पैसा कैसे मिलेगा। एक दीदी को 40,000 रुपए की यहाँ पर पैसा मिलेगा। तो एक दीदी का 40,000 रुपया के दर से प्रत्येक दीदी को पैसा दिया जाएगा। लेकिन जब आप आवेदन करेंगे तो वो पैसा आपके क्लस्टर में दिया जाएगा। पहले तो मतलब जो है वहां से आएगा, राज्य से जिले पर, जिले से ब्लॉक पर, ब्लॉक से क्लस्टर में, क्लस्टर से ग्राम संगठन, ग्राम संगठन से समूह में, और समूह के द्वारा फिर सब दीदियों को दिया जाएगा।
इस योजना की विशेषताएं हैं कि स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक सदस्य को कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीदारी हेतु 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता की जाएगी, जिसे सीड कैपिटल कहा जाएगा। और यह 40,000 रुपए की जो सहायता है ये समूह की दीदी के लिए अनुदान के रूप में होगी। यह भी एक विशेष बात है। ये जो आपको 40,000 रुपया मिलेगा वित्तीय सहायता, ये सीड कैपिटल कहलाएगी और ये समूह की दीदियों को दी जाएगी। एक दीदी को छोटे उपकरण, औजार आदि खरीदने के लिए 40,000 रुपए की सहायता। इसके अलावा कृषक उत्पादक संगठन यानी किसान समूह एफपीओ जिसको कहते हैं, किसान समूह, महिला किसान समूह भी होते हैं, एफपीओ होते हैं उत्पादक समूह, और एसएचजी स्वयं सहायता समूह और उत्पादन सहकारिता यानी कोऑपरेटिव समितियां को पूंजी निवेश के लिए 35% तक का क्रेडिट लिंक अनुदान दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 10 लाख रुपए की प्रति इकाई की सीमा के साथ पात्र परियोजना लागत के 35% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा विपणन एवं ब्रांडिंग के लिए सूक्ष्म इकाइयों की सहायता की जाएगी और क्षमता निर्माण के लिए आपको प्रशिक्षण आदि भी दिया जाएगा, क्षमता निर्माण कराया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी आपको कार्य की। तो ये यहाँ पर इसकी विशेषताएं हो गई। तो अब आपके मन में ये तो प्रश्न होगा कि समूह के अलावा कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें स्वयं सहायता समूह की दीदी आवेदन कर सकती हैं। कोई भी समूह हो, चाहे वो कृषक समूह हो, किसान समूह, उत्पादक समूह, जो भी होते हैं, महिला किसान या पुरुष किसान, कोई भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उत्पादक समूह एफपीओ और उत्पादन सहकारिता कोऑपरेटिव समितियां होती, वो भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। एफपीओ एसएचजी सहकारिता राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसी और निजी उद्यमियों को भी सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग और इनक्यूबेशन केंद्र समेत जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। अब इस योजना में चयन प्रक्रिया क्या होगी समझ लीजिए। एक जिला एक उत्पाद में लगे उद्यम को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि वो पहले से उत्पाद बना रहे हैं, अपने उत्पाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने उद्योग को, तो उनको वरीयता मिलेगी। तो इसके अलावा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम की पहचान समूह के चयन के माध्यम से की जाएगी। देश में आवेदकों के लिए जिला स्तर पर आवेदनों को आमंत्रित किया जाता है और आवेदन इस समय लिए जा रहे हैं। प्राप्त हुए आवेदनों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जिला स्तरीय समिति रिसोर्सेज पर्सन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार इंटरव्यू करेगी। तो यहाँ पर समिति किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे, समिति किस प्रकार से इसमें लाभ देगी, सरकार 35% का अनुदान किस प्रकार से देगी, कैसे आपको लाभ मिलेगा, यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहले कोई भी व्यक्तिगत या एसएचजी या एफपीओ या फिर सहकारी समिति, व्यक्तिगत मतलब आप अगर कोई भी समूह से नहीं जुड़े हैं, कोई समिति से नहीं जुड़े हैं, आप अपना खुद का कोई उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं या लगाए हैं, तो आप खुद भी स्वयं भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। समूह भी कर सकता है, किसान समूह भी कर सकता है, समितियां भी कर सकती हैं। तो जब आवेदन करेंगे तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके करिएगा, वेबसाइट भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगी, या फिर समूह की दीदी अगर है तो जाकर ब्लॉग पर जो है आवेदन करवा सकती है बीएमएम के माध्यम से, एनआरएलएम ऑफिस में जाकर के। जब आप एनआरएलएम ऑफिस में ब्लॉग पे जाकर के आवेदन करवाएंगी तो वहां पर वो बीएमएम के माध्यम से आपका आवेदन होगा। आवेदन प्रक्रिया करेंगी तो आवेदन के बाद आवेदन आपका जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद जिला स्तर, राज्य स्तर पर दे दिया जाएगा। जिला स्तर पर उसको जांच कर राज्य स्तर पर भेजेंगे, राज्य स्तर पर अधिकारी जांच लेंगे। जांचने के बाद आपके जो आवेदन होंगे उसको आगे बढ़ाया जाएगा। फिर बैंकों के द्वारा फिर वो आवेदन जांचे जाएंगे और देखा जाएगा कि आपको ये लाभ देने योग्य है कि नहीं। जब बैंक जांच पूरी कर लेंगे तब जाकर के आपको या समूह या फिर एनजीओ मतलब कि एफपीओ या फिर सहकारी समिति जो भी आवेदन कर रखी हैं, आप लोगों को वो पैसा दिया जाएगा। ऋण और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी को जारी कर दिया जाएगा, आपको इसमें लाभ मिलेगा। और जो आपको लाभ मिलेगा पैसा, उसमें सरकार, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार बैंकों को सब्सिडी की राशि देगी। यानी कि जो 35% सब्सिडी जो आपको अनुदान के रूप में मिल रही है वो बैंकों को दे दी जाएगी। जो भी ऋण आपको दिया गया है, लोन आपको दिया गया है, उसमें 35% केंद्र राज्य सरकार कटवा देगी, तो आपका पैसा कम होगा। बाकी 10% आप अपने पास से लगाएंगे और बाकी का 35% सरकार दे रही है। जो बचा हुआ ऋण है वो आपके ऊपर ऋण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा।
तो यह भारत सरकार की योजना है, पीएमएफएमई स्कीम है या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संबंधित है। और इस स्कीम में आप लोग केंद्र और सरकार द्वारा आयोजित यह स्कीम है। इसमें खाद्य उद्योग में स्वरोजगार शुरू करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई। 2023 में इस समय शुरू हो चुकी है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट नीचे आप लोगों को नीले रंग से दिखाई दे रही है, pmfme.mofpi.gov.in। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। विभिन्न प्रकार के 60 से अधिक ट्रेड में यहाँ पर आपको आवेदन करने को मिल रहा है। अचार निर्माण, ब्रेड है, चिप्स है, जूड है, नमकीन है, गरम मसाला, हल्दी है, मुर्गी पालन, आटा चक्की, मखाना, बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। आवेदन क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो भी आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। वीडियो जरूर देख लीजिएगा और आज की वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।